गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्लास अपनी है VB.NET की। VB.NET में कल आप लोग को CPU वगैरह के बारे में आपको बताया था कि किस तरीके से CPU में ट्रांसफ़र किया जाता है। तो आज अपन आगे बताएंगे कि कॉमन टाइप्स सिस्टम्स क्या कहलाता है। कॉमन टाइप सिस्टम्स का शॉर्ट फॉर्म रहता है CTS। CTS मतलब कि जो भी नई फाइल्स या नए टाइप्स रहते हैं उनको किस तरीके से क्रिएट करने के लिए नियम होता है, तो वो अपन जानेंगे। जैसे आप लोगों ने देखा उदाहरण के लिए, जैसे कि विजुअल बेसिक्स .NET जो रहता है, विजुअल बेसिक .NET जो रहता है वो CTS के द्वारा ही स्वीकृत किया जाता है। जैसे कि नेट लैंग्वेज के रूप में जो प्रयोग करते हैं या फिर मॉन वैल्यू के आधार पर जो क्लासों का निर्धारण करते हैं, तो वो क्या करते हैं, इस संबंध में निम्नलिखित CTS नियम का पालन करते हैं। जैसे कि सबसे फर्स्ट हमारा जो रहता है वो बिल्ट इन वैल्यू टाइप, जैसे कि अपने नंबर बाय नंबरिंग रहेगा। जैसे कौन कौन से नियमों का ध्यान रखना पड़ता है, इसमें फर्स्ट पॉइंट जो है वो अपना है बिल्ट इन वैल्यू टाइप। जैसे कि 32 बिट का जो सिग्नल रहता है, कितना 32 बिट का 32 सिग्नल जो रहता है सिग्नल वो देखना पड़ेगा। नेक्स्ट अपना सेकंड रहता है, यदि यूजर डिफाइन जो रहता है वो वैल्यू जटिल नंबर पर, मतलब उसके जटिल नंबर होना चाहिए या फिर उसको निर्धारित करने के लिए कोई कोड भी लिखना चाहिए, ठीक है। इनुमिकेशंस होना चाहिए या पॉइंटर्स क्लास जो कि नेटवर्क से फ्रेमवर्क से लाइब्रेरी से संबंधित होना चाहिए। यूजर डिफाइंस क्लासेस होना चाहिए, एरे, डेलीगेट्स या इंटरफेसेस, ठीक है। तो इन नियमों का अपने को इसमें पालन करना पड़ता है। अगर हम टाइप से देखें, यदि हम क्या देखें टाइप से जो रहता है वो सभी मतलब कि वे सभी तरह के टाइप जिनमें CTS के द्वारा क्या किया जाता है, मैनेज किया जाता है या फिर मतलब टाइप सेप्स होते हैं। इस तरह के टाइप कभी कभी जो रहते हैं वो मेमोरी को ओवरसाइट भी नहीं करते। क्या नहीं करते? ओवरराइट नहीं करते। अगर क्रॉस लैंग्वेज ऑपरेबिलिटी देखिए, क्रॉस लैंग्वेज नाम लिख लीजिएगा, क्रॉस लैंग्वेज क्रॉस लैंग्वेज लैंग्वेज है अपनी क्रॉस लैंग्वेज, जैसे कि CLR सभी तरह के जो नेट कोड को मैनेज करता है। मतलब CLR पहले मैंने आपको बताया था नेक्स्ट क्लास में CLR के बारे में कि CLR जो रहता है वो सभी जो भी नेट कोड रहेंगे उनको क्या करता है, वो मैनेज करता है। और सही मायने में देखें तो लैंग्वेज को लिखे जाता है या फिर नेट फ्रेमवर्क का जो आदर्श वातावरण रहता है उसमें क्रॉस लैंग्वेज का वो क्या करता है, ऑपरेबिलिटी है। इसी वजह से जो नेट लैंग्वेज रहता है उनमें लिखे गए जो कोड्स को आसानी से, यदि आप दूसरी भाषा में यूजेस करना चाहते हैं, मतलब जो लैंग्वेज कोड भाषा में, उसको अगर अपन अदरवाइज लैंग्वेज में आपको चेंजेस करना हो तो वो भी आप कर सकते हैं। जैसे कि VB.NET हुआ और इसका कोड जो रहता है VB.NET का कोड अगर हम देखें VB.NET, अगर हम VB.NET का लिखे हुए कोड को CS.NET इसके द्वारा तो इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब VB.NET का अपन कोड के द्वारा लिखे तो यहाँ पर इस तरीके से CS.NET के द्वारा लिख सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि MSIL की जो फाइल रहती है, MSIL फाइलों में जो रहता है वो मेटा डेटा होता है। और ये मेटा डेटा जो रहता है वो सभी डॉट्स, जो भी डॉट्स नेट्स की जो भाषाएं हैं उसमें कार्य करता है, ठीक है। CLR की जो सभी भाषा उनको इस्तेमाल ना करके, जैसे कि CTS जो रहता है वो कितने बिट का रहता है, 64 बिट का रहता है। CTS कितने बिट का रहता है, 64 बिट। तो CTS जो है वो 64 बिट अनसाइंड इंटीजर डेटा टाइप निर्धारित करने में दूसरी भाषाओं में यदि वेरिएबल के स्वरूप में प्रयोग करना है और यदि नेट्स एंड कॉमन लैंग्वेजेस के स्पेसिफिकेशन CLS निर्धारण करना हो। CLS नियमों का एक ऐसा समूह रहता है जो प्रत्येक नेट की भाषा को क्या करता है, न्यूनतम कोड समूह के लिए सपोर्ट करने में डिकेट रहता है। यदि जैसे कि आपने ऐसे स्पेसिफिकेशंस को लिखा है जो CLS से क्या करता है कि वो हरी झंडी दिखाकर दी जाती है, मतलब नेट भाषाओं के लिए वो क्या रहता है, हरी झंडी दिखाते हैं, तो नेट भाषा के लिए वो मान्य
होता है, ठीक है। अगर हम देखें कि .NET फ्रेमवर्क में किन किन लाइब्रेरी का यूज़ करते हैं, मतलब नेट फ्रेमवर्क एक ऐसा कंपोनेंट रहता है जो CLR के पीछे रहता है, कि आमतौर पर आपने देखा होगा कि क्लास लाइब्रेरी के नाम से जाना जाता है और इससे ऐसे पूर्व निर्धारित क्लासेस के जो समूह रहते हैं उनका कॉमन क्रियाकलापों के रूप में स्थान दिया जाता है। जैसे कि यदि आपने देखा विजुअल बेसिक रूप में कार्य करता है, विजुअल बेसिक सभी ने सुना होगा कि इनके ऑब्जेक्ट्स पर आधारित रहता प्रयोग करता है, जिनमें कि एरर और जो डेट्स रहते हैं उनके ऑब्जेक्ट जगह जो ऑब्जेक्ट्स रहेंगे उनमें क्या करते हैं, क्लास लाइब्रेरी में एक भाग होते हैं जो नेट फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी अत्यंत ही क्या रहती है, रिच होती है, वो सैकड़ों इसकी क्लासेस भी रहती हैं। जैसे इसमें CLR के साथ डाटा डिफाइन करना हो तो वो भी डिफाइन कर सकते हैं, डेटा स्ट्रक्चर्स डिफाइन करना हो जिसमें लिस्ट क्यू और टेबल्स होते हैं, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना हो, एप्लीकेशंस को डिबग करना हो, या फिर ग्लोबलाइज सॉफ्टवेयर्स बनाना हो, डेटा रीड करना हो, या फिर उसे राइट करना हो, बिना नाम के जो कोड रहते हैं उनका ऑपरेटिंग्स कार्य करना तो वो भी कार्य कर सकते हैं, थ्रेड मैनेज करना हो, सिक्योरिटी को हैंडल किस तरीके से करना है, तो ये अपन किसे इसमें अपन कर सकते हैं, ठीक है। तो आप क्या इसमें नोट करना चाहते हैं तो नोट भी कर लीजिए। नेक्स्ट इसके आगे अपन पढ़ेंगे नेम स्पेस। नेम स्पेस सभी ने। अब देखिए नेम स्पेस क्या रहता है, नेम स्पेस वह रहते हैं जिनमें कि मतलब जो क्लासेस रहती है उनके रूप में परिचित होना, जिनका कि अगर हम प्रयोग करते हैं तो किस समय करते हैं, एडो.NET के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है। ये रखा किया जाता है एडो.NEट। क्या है, एडो.NEट में इसका प्रयोग करेंगे, ठीक है, एडो.NEट के रूप में। यदि आपको कोई भी सिस्टम्स कलेक्शंस करना हो, क्या करना हो, सिस्टम कलेक्शन, सिस्टम डॉट कलेक्शंस में इसका प्रयोग मतलब डेटा स्ट्रक्चर्स के लिए किया जाता है, जैसे लिस्ट, हैश और टेबल्स, व्यू, डिक्शनरीज करना हो तो वो अपन किसका यूज़ करते हैं, सिस्टम कलेक्शंस का यूज़ करते हैं। तो याद रखिएगा सिस्टम्स कलेक्शन का यूज़ कहाँ किया जाता है, सिस्टम कलेक्शंस का यूज़ डेटा स्ट्रक्चर्स के लिए किया जाता है, जिसमें लिस्ट, हैश, टेबल्स, क्यू, डिक्शनरीज शामिल होते हैं, ठीक है। डाटा सिस्टम नेक्स्ट हमारा है, ये तो हमारा कलेक्शन था, ये हमारा है डाटा को कलेक्शन, मतलब सिस्टम डाटा कहलाएगा, सिस्टम डॉट डाटा। अब सिस्टम डॉट डाटा कहलाता है, सिस्टम डॉट डाटा जो रहता है वो इसमें मैंने आपको बताया एडो.NEट जो रहता है उसके रूप में क्लास के लिए नेम प्लेस के लिए यूज़ किया जाता है, मतलब सिस्टम डाटा का यूज़ एडो.NEट की नेम प्लेस के लिए किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है सिस्टम डॉट डाटा डॉट कॉमन, ठीक है, सिस्टम डॉट डाटा डॉट कॉमन। सिस्टम डॉट डाटा डॉट कॉमन मतलब रहता है जो भी क्लासेस है उनको नेट प्रोवाइडर शेयर करता है, क्या करता है, नेट की ज़रूरत है तो वो नेट को प्रोवाइड करेगा, ठीक है। ऐसे आगे बहुत सारे पॉइंट हैं, जैसे कि सिस्टम डाटा और डेप, इसका प्रयोग ODB.NET जो रहता है उसमें प्रोवाइडर के रूप में संबंधित किया जाता है। नेक्स्ट सिस्टम डाटा सिक्वेंट, इसका प्रयोग SQL सर्वर जो रहता है, जिसके लिए SQL जो सर्वर रहेगा, SQL सर्वर या फिर नेट डेटा प्रोवाइड करने में भी ये भी
संभव रहता है। सिस्टम डॉट डाटा SQL टाइप्स में इसका प्रयोग SQL सर्वर नोटिस डेटा टाइप्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है। सिस्टम डॉट डायग्नोस्टिक इसका प्रयोग डिबग और ड्रेस करने के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? डिबग और ड्रेस करने के लिए किया जाता है। सिस्टम डॉट डिक्शनरी सर्विसेज, सिस्टम डॉट डिक्शनरी सर्विसेज जो रहती है, जैसे कि एक्टिव डायरेक्टरी जो रहेगा, उनके लिए यदि आपको इंटरफेस के लिए कार्य करना है तो वो अपन इसमें कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है, नोट भी करते जाइए यदि आपको करना है तो, सिस्टम डॉट ड्राइविंग प्रिंटिंग, इसका प्रयोग प्रिंटिंग, अब प्रिंटिंग से आपको समझ में आ रहा है कि वो किसके लिए, प्रिंटर के लिए संचालन में संबंध होगा। सिस्टम डॉट गैलकुलेशंस में इसका प्रयोग एप्लीकेशंस की जो ग्लोबलाइजेशन जो रहता है उसके लिए प्रयोग किया जाता है। लिखा ही हुआ है कि ग्लोबलाइजेशंस के लिए प्रयोग किया। सिस्टम्स डॉट IO देखें तो सिस्टम डॉट इसमें IO से मतलब कि स्ट्रीम्स और फाइल जो रहते हैं उनको रीडिंग और राइटिंग करने के लिए इनका यूज़ किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा सिस्टम डॉट मैसेजिंग के लिए इसका प्रयोग इंटर एप्लीकेशन जो मैसेजिंग रहती है उसको यदि आपको सपोर्ट करना तो मैसेजिंग के लिए वो सपोर्ट आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है सिस्टम डॉट नेट, सिस्टम डॉट नेट इसका प्रयोग डॉट नेट, नेट से आप समझ रहे हैं मतलब कि नेटवर्क, तो किसके लिए यूज़ करेंगे इसका, डॉट नेटवर्क के प्रोटोकॉल के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है। सिस्टम डॉट रिसोर्सेज, ये रिसोर्सेज फाइल को क्या करता है, सपोर्ट करता है, क्या करता है, रिसोर्सेज फाइल को सपोर्ट करता है। नेक्स्ट है सिस्टम डॉट रन टाइम रिमोटिंग, मतलब ये डिस्ट्रीब्यूटेड जो रहता है वो एप्लीकेशंस को सपोर्ट करता है, क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशंस को सपोर्ट करता है। नेक्स्ट है सिस्टम डॉट रन टाइम सीरियलाइजेशन, इसका प्रयोग ऑब्जेक्ट की जो फाइल रहती है उनके स्ट्रीम के रूप में यदि आपको सेव करने के लिए करना है तो वो आप इसमें कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है सिस्टम डॉट सिक्योरिटी, सिक्योरिटी से आप समझ रहे हैं कि इसका प्रयोग सिक्योरिटी और परमिशंस के रूप में किया जाता है। सिस्टम डॉट वेब, नेक्स्ट हमारा वेब मतलब वेब ब्राउजर जो रहते हैं उनसे यदि कम्युनिकेशन सहायक होना तो उसके लिए यूज़ करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि सिस्टम डॉट विंडोज फॉर्म्स, इसका प्रयोग अकेले यूजर्स जो रहते हैं मतलब विंडोज फॉर्म्स अकेले यूजर इंटरफेस के कंपोनेंट्स के द्वारा इनका कार्य किया जाता है। अगर हम लास्ट है हमारा सिस्टम XML, सिस्टम XML जो रहता है इनके लिए इनका प्रयोग सिर्फ इसके लिए किया जाता है, XML के लिए यूज़ किया है, किसके लिए यूज़ किया, XML के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है। आए समझ, तो आज की क्लास के लिए इतना ही, तो आप लोग नोट कर लीजिएगा, वीडियोस में सुनकर बाकी जो ये रहेगा वो भी नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में